हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेम्परेचर को कितने स्केल्स में मेजर करते हैं। कितने तरह के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर का। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन, केल्विन, रियोमर, ये सभी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को हमने देखा। उसका लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट देखा, और उसको हम एक थर्मोडायनेमिक स्केल से अगर टेम्परेचर है तो दूसरे थर्मोडायनेमिक स्केल्स में कैसे उसको मेजर करते हैं, ये सारी बातें हमने वहां पे देखा था। अब यहां पे हमारी बारी है देखने की, क्या समझने की, क्या थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी डिवाइस ऑफ एनी सिस्टम और एनी बॉडी। राइट ना? क्या कहा? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना? मर्क्यूरी थर्मोमीटर एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन पे वर्क करता है। अलग अलग थर्मोमीटर अलग अलग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है। इन सभी में बच्चों एक बात कॉमन है कि कोई ना कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज हो रहा होगा। राइट? ऐसा प्रॉपर्टी, किसी भी सिस्टम का वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। बात समझ आया? वो प्रॉपर्टी किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, कहते हैं क्या? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इट मींस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज चेंजिंग विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। राइट? टेम्परेचर के बदलने से जो बदलता है, कहेंगे ऐसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसा हो सकता है बच्चों, क्या? लिक्विड का वॉल्यूम, रॉड का लेंथ, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का, प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम या वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ईएमएफ विद द टेम्परेचर, और यहाँ पे इस हिसाब से ईएमएफ या करंट एट विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने के साथ साथ लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ ये सारी चीजें अगर बदल रहा हो, इन सभी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्या? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। यही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और जिस प्रिंसिपल पे थर्मोमीटर काम करता है। बातें समझ आ गया? तो हम यहाँ पे एक नजर देख लेते कितने तरह के थर्मोमीटर कौन कौन से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर कहते हैं बच्चों। ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है, इसको लिक्विड थर्मोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड थर्मोमीटर। क्यों कहते हैं? कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी यूज करते हैं एज अ वर्किंग सब्सटेंस, या यूं कह लो कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल। एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, उस कैपिलरी ट्यूब में हम क्या करते हैं? मर्क्यूरी फिल करते हैं, और उस मर्क्यूरी कॉलम लेंथ इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और उसी लेंथ को क्या कहते हैं हम? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक मतलब मर्क्यूरी थर्मोमीटर में अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। राइट? इसको हम लिक्विड थर्मोमीटर भी कहते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट थर्ड है क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये गैस थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। राइट? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर at constant volume is acting as a thermometric property। यहां पे constant प्रेशर गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम बदलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। और इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? तो कहेंगे सर वॉल्यूम, वॉल्यूम बदलेगा टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, इसको हम थर्मो कपल भी कहते हैं। ठीक है? अब हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें क्या होता है? ईएमएफ इंक्रीज होता है। इट इज वर्किंग ऑन द सीबेक इफेक्ट एंड द ईएमएफ ऑफ द वायर और द जंक्शन डेवलप्ड विद द due to the difference of temperature between the hot and cold junction। राइट ना? रेडिएशन पैरोमीटर बहुत बड़े हैवी, या फिर कहेंगे कि बहुत हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए
यूज किया जाता है। इन सभी को बच्चों हम वन बाय वन देखेंगे। तो अभी अपनी बारी है देखने के क्या, मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या होता है। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या, द मर्क्यूरी थर्मोमीटर इन विच, ये भी मर्क्यूरी थर्मोमीटर है तो टेम्परेचर ही मेजर करेगा। तो हमने कहा कि द मर्क्यूरी थर्मोमीटर इन विच मर्क्यूरी इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, मर्क्यूरी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की तरह यूज किया। इन विच द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम लीनियरली चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से लेंथ जो है, लेंथ ऑफ जो मर्क्यूरी कॉलम है वो क्या होता है, लीनियरली बदल रहा है, चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। बात यहां पे समझ आई क्या। तो जो थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, इसमें क्या कहते हैं, ग्लास मर्क्यूरी, ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसमें मर्क्यूरी फिल होता है। यहां पे ये क्या होता है, कंडक्टिंग बल्ब होता है, मेटेलिक बल्ब होता है, ठीक है ना। और उसको हम क्या करते हैं, उसमें 2 पॉइंट मार्क करते हैं। अगर इसको हम 0 डिग्री पे इस बल्ब को लाते हैं, ये कंडक्टर होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए ताकि अगर हम इसको होल्ड करें तो हमारे बॉडी से हीट कंडक्ट हो सके मर्क्यूरी में। जैसे मर्क्यूरी को हीट मिलेगा तो मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब मर्क्यूरी की टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी का लेवल इसमें बढ़ता जाएगा। उस लेवल के बढ़ने से जिस पॉइंट पे गया उसको मार्किंग कर देते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं, उससे हम उसके हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। अभी हम देखेंगे, ये देखिए लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम यहाँ पे क्या है, ये है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, है कि नहीं। लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो देखिए L इक्वल्स हमने लिखा AT प्लस B, A और B को हमने कांस्टेंट माना, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मान लीजिए, और L क्या है, लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे अब मर्क्यूरी बल्ब यहाँ पे आते हैं, इसको हम कहते हैं, ये है क्या, मेटेलिक बल्ब होता है ये, ओके, व्हाट इज दिस, मेटेलिक बल्ब। इसको हम होल्ड करते हैं, इसमें मर्क्यूरी होता है, और इस मर्क्यूरी का लेवल 0 डिग्री पे जब होता है ये बल्ब, तो हम मान लेते हैं कि यहां तक मर्क्यूरी है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे देखो, 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमने कहा कि जो लेंथ है उसको हमने कहा L0, ठीक। 100 डिग्री टेम्परेचर पे था तो मर्क्यूरी रेज होके यहां पे पहुंच गया, और इस लेंथ को बच्चों हमने क्या कहा, L100, राइट, L100, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम हाइट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहां से अब हम देखेंगे किसी भी जनरल टेम्परेचर रीडिंग कहेंगे तो कहेंगे जनरल टेम्परेचर क्या होता है, रीडिंग क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर अलग है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर अलग होगा, किसी और की बॉडी के टेम्परेचर अलग होगा, वाटर बोतल में जो वाटर है उसका टेम्परेचर अलग होगा। तो हम उस किसी का भी टेम्परेचर जब मेजर करेंगे, होल्ड करेंगे इसको, तो होल्ड अगर करेंगे तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर हीट जो है वो मर्क्यूरी में ट्रांसफर होगा, जिसके कारण टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक हमारी बॉडी के टेम्परेचर मर्क्यूरी के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब यूं कह लो कि मर्क्यूरी के टेम्परेचर जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, अब मर्क्यूरी का लेवल बढ़ना बंद हो जाएगा। नॉर्मल थर्मोमीटर जो बुखार मेजर करता है, पता है ना, तो उससे क्या होता है, मर्क्यूरी लेवल बंद हो जाता है, और वहां से हम देख लेते हैं वहां पे मार्किंग कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है। बात समझ आ गई। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर, यहाँ जो मर्क्यूरी है कितना लेंथ है उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच को के सेपरेशन को कहते हैं क्या, इंटरवल। इस इंटरवल को बच्चों हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच पार्ट एक जो डिवीजन होगा वो डिवीजन होगा 1 डिग्री सेल्सियस का। तो यहां से अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर उस हिसाब से देखा 37, 38, इस तरह से हमें देख लेंगे, हमारी बॉडी के टेम्परेचर अपने को मिल जाएगा, या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मिल जाएगा। तो मोस्टली जो अभी यूज करते हैं हम लोग बुखार मेजर करने के लिए, वो कौन सा थर्मोमीटर होता है, तो कहेंगे वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा, हमने क्या कहा, देखो तो यहाँ पे क्या कहा, मर्क्यूरी कॉलम लीनियरली चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। लीनियरली चेंज मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे तो लीनियरली चेंज का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताओ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, y और x में लीनियर वेरिएशन है, x के बदलने के साथ y लीनियरली वेरी करता है। इसी को सिमिलर हमने यहाँ पे लिखा L इक्वल्स टू क्या, AT प्लस B लिखा।
और L इक्वल्स टू AT प्लस B में यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं, अलग अलग वैल्यू पे देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। हमारा पर्पस क्या है, टेम्परेचर फाइंड करना। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए जीरो टेम्परेचर पे लेंथ कितना है, L नॉट। हमने कहा कि T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, L इक्वल्स टू L नॉट। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करिए, L की वैल्यू L नॉट और T की वैल्यू 0, तो L नॉट इक्वल्स टू A इंटू 0 प्लस B। तो B की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये डेरिवेशन है, ये B की वैल्यू है L नॉट, कोई दिक्कत। अब यहां से लिखेंगे एट टी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो तो लेंथ को क्या हमने कहा है, L100। तो 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ की वैल्यू L100 है। किस चीज का लेंथ, कहेंगे मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ, हाइट। ओके, तो यहां से देखेंगे L की वैल्यू लिखेंगे 100, यहां पे पुट कर रहे हैं, सभी को इसमें पुट कर रहे हैं, और T की वैल्यू लिखेंगे 100, और B क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन से B की वैल्यू L नॉट आया था, यहां पे लिख दिया L नॉट। कोई दिक्कत? यहाँ पे यहां से देखो ये हो जाएगा 100 L बराबर L100, 100 A बराबर L100 माइनस L नॉट, यहाँ पे लिख दिया L100 माइनस L नॉट। A की वैल्यू आया L100 माइनस L नॉट बाय 100, राइट? ये समझ आ गया। यहां के बाद अब हम क्या कहेंगे, किसी भी जनरल टेम्परेचर पे, मतलब रीडिंग पे, अपनी बॉडी, किसी की बॉडी, वाटर बोतल का टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो उसके टेम्परेचर के लिए T डिग्री सेल्सियस हमने कहा, यहाँ पे T डिग्री पे जो लेंथ है मर्क्यूरी कॉलम की LT है। तो अगर LT है बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे 80, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 डिग्री, T बराबर T डिग्री सेल्सियस, L बराबर LT। तो LT यहाँ पे पुट कर रहे हैं, LT बराबर AT प्लस L नॉट। यहाँ से फिर से हम क्या कर रहे हैं, A फाइंड कर लिया। A की वैल्यू देखो क्या होगा, LT माइनस L नॉट बाई T, LT माइनस L नॉट बाई T। क्यों, LT इधर है, L नॉट इधर आ जाएगा, LT माइनस L नॉट, और ये AT बचेगा तो T नीचे भेज देंगे, तो LT माइनस L नॉट बाय 100। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर देखेंगे तो देखो LHS क्या है, कहेंगे A है, A क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे L100 माइनस L नॉट बाय 100 बराबर LT माइनस L नॉट बाय T। तो T हम इधर ले आएंगे और 100 को उधर भेजेंगे। 100 डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो LT बराबर L0 डिवाइडेड बाय LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L100 माइनस L0 इंटू 100। बात समझ आ गई? यहां पे ये सारे जो थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर की बात करेंगे, यहां से टेम्परेचर अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर कभी भी लिखेंगे मर्क्यूरी थर्मोमीटर के लिए तो क्या लिखेंगे, LT, मतलब जहां पे मेजर हुआ LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L100 माइनस L0 इंटू 100। ये हो गया क्या बताओ, ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है ना। इस बेसिस पे हम L यहां पे क्या है बच्चों, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब इसमें से जितनी सारे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियरली वेरी करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ही उसका हम वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इस थर्मोमीटर की बात करें, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करें, तो थोड़ा हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, अपन थोड़ा मिटा के देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से थर्मोमीटर ये लिख दिया हमने, तो यहां से अगर हम यहां पे थोड़ा सा अगर प्लेस बनाए, ठीक है, देखिए अगर हमने यहां पे थोड़ा सा प्लेस बनाया, यहां पे देखिए, अब यहां पे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस अगर बच्चों चेंज होगा, यहां पे R बराबर अगर AT प्लस B के बेसिस पे चेंज होगा, तो इसके बेसिस पे टेम्परेचर मेजर करोगे, क्या बताओ, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 इंटू 100। इस बेसिस पे टेम्परेचर मेजर करेंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, कहेंगे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए। यहां पे बच्चों जो बदल रहा है टेम्परेचर के साथ, कौन बदल रहा है, कहेंगे रेजिस्टेंस बदल रहा है। कैसा बदल रहा है, लीनियरली बदल रहा है। डेरिवेशंस कैसा होगा, एज इट इज होगा, होगा कि नहीं, सेम डेरिवेशंस होगा, सेम वेरिएशन है। अब कहोगे सर A यहाँ पे भी, B यहाँ पे भी, यहाँ लेंथ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाएगा। B का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे B के यूनिट क्या होगा, लेंथ होगा, लेकिन वेरिएशन वैसा ही है। तो इस तरह से हम उसको जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कौन सा है, फॉर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हो गया। अब कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में बदलेगा क्या बच्चों, बताओ। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर बदलेगा। अगर प्रेशर
लीनियरली बदल रहा है तब ये टेम्परेचर फिर से क्या लिखेंगे, P बदल रहा है तो कहेंगे PT माइनस P0 डिवाइडेड बाय P100 माइनस P0 इंटू 100 लिख देंगे क्या। यहां पे अगर हम कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या बताइए, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीनियरली वेरी करेगा फिर से सेम फॉर्मेट में अगर हम इसको लिख दें तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगा क्या बताओ, कौन है यहाँ पे वे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। वॉल्यूम बदलेगा कि लिखेंगे VT माइनस V0 डिवाइडेड बाय V100 माइनस V0 इंटू क्या लिख देंगे 100। ये हो गया टेम्परेचर एट किसके लिए कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट कौन है, प्रेशर है, बदलेगा क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बदल रहा है। कैसा बदल रहा है, लीनियरली। ये कैसा बदल रहा था, लीनियरली। तो टेम्परेचर को वॉल्यूम के फॉर्म में हमने लिखा, प्रेशर के फॉर्म में लिखा, रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखा, यहां पे हमने इसको लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम के फॉर्म में लिखा। इसको हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर को लिक्विड थर्मोमीटर भी कहते हैं क्योंकि उसमें वर्किंग सब्सटेंस, यूं कह लो कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल जो होता है वो मर्क्यूरी या अल्कोहल कोई भी सुटेबल लिक्विड यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए ये बातें अब कहोगे सर ये थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर जो होता है ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। रेडिएशन पायरोमीटर ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी को रेडिएशन गैदर करके ये क्या करता है, थर्मोमीटर ये काम करता है, रेडिएशन रिसीव करता है, ठीक है। इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे थर्मोमीटर दूर से मेजर नहीं कर सकता, अपने को होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये पायरोमीटर जो होता है रेडिएशन पायरोमीटर ये दूर से ऑब्जेक्ट का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसकी टेम्परेचर बता सकता है, ठीक है। बहुत बड़े हैवी हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेजर करेगा क्या, कहेंगे नहीं करेगा रेडिएशन पायरोमीटर। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी से रेडिएशन उतना ज्यादा या हीट नहीं निकलता है, सन बहुत ज्यादा हीट को इमिट करता है, इसीलिए हम कहते हैं ये क्या करता है, रेडिएशन सन या स्टार्स या ऐसा बॉडी जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो उसको रेडिएशन पैरोमीटर से यूज मेजर करते हैं। और ये जो होता है ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ये थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर और रेडिएशन थर्मोमीटर, रेडिएशन पैरोमीटर जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, आपको बेसिकली यहां तक मोस्टली जो होता है, आपको अगर इंजीनियरिंग IIT या मेंस एडवांस के लिए अगर बात करें या नीट तक के लिए बात करें तो मोस्टली आपको यहीं तक पूछा जाता है। ये बेसिक्स है, इसी पर क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ये भी है सिलेबस में, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको एक बार देखिए, आराम से देखेंगे तो बहुत ये चीजें समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, क्या पढ़ेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।